हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट यूपीएससी एंड वेलकम टू वन मोर आयरन मैपिंग सेशन। ये 6 सेशन है हमारे आयरन मैपिंग सीरीज का। ऑलरेडी 5 लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं। इट इज माय ऑनेस्ट रिक्वेस्ट, प्लीज गो थ्रू ऑल द प्रीवियस सेशन। इसके मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है, नोट्स हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भी डाले हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज सारी सीरीज देखिए बिकॉज ये फिल्टर्ड कंटेंट है। बहुत बार आयरन मैपिंग में स्टूडेंट्स क्या करते हैं, हर एक कंट्री पढ़ते हैं, हर एक रिवर पढ़ते हैं, बट ऐसा करना जरूरी नहीं है। यू शुड नो हाउ टू फिल्टर द कंटेंट। जब भी यूपीएससी क्वेश्चन सेट करता है, जैसे मैंने प्रीवियसली बताया, वो पीवाईक्यू थीम देखता है, उससे रिलेटेड करंट अफेयर्स आर्टिकल्स देखता है एंड स्टैटिक सिलेबस से उसे लिंक करता है एंड एक क्वेश्चन फॉर्म करता है। उसी फॉर्मेट में आज हम एक कॉन्टिनेंट देखेंगे जिसका नाम है एंटार्क्टिक। एंड आज के लेक्चर में आई विल एंश्योर एवरीथिंग अबाउट एंटार्क्टिक इज कवर्ड इन अ कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्मेट। मैं क्यों ये टॉपिक ले रहा हूं, क्योंकि ये टॉपिक न्यूज में है जिसके रेफरेंसेस मैं आगे लेक्चर में देने वाला हूं। टू स्टार्ट विद, आप सबको पता है एंटार्क्टिक इज अ ग्लोबल कॉमन। ग्लोबल कॉमन मतलब क्या, इस पर कोई एक स्पेसिफिक कंट्री की ओनरशिप नहीं है, इट इज जॉइंटली ओन्ड बाय ऑल द कंट्रीज। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको पता चाहिए। एंड व्हाट आर द अदर ग्लोबल कॉमन्स व्हिच यू शुड नो, दैट अदर ग्लोबल कॉमन्स आर हाई सी। हाई सीज मतलब क्या, हाई सीज इज बेसिकली एरिया ऑफ द ओशन व्हिच इज बियॉन्ड 200 nautical miles। 200 nautical miles तक we have EEZ exclusive economic zone होता है, लेकिन उसके आगे का जो एरिया होता है which is not owned by any country, which does not come under EEZ of any country, it is known as high seas। तो ये एक important fact आपको पता चाहिए। जो BBNJ treaty है, that is basically we are trying to conserve biodiversity in this high seas area। तो वो एक fact आपको simultaneously पता चाहिए। Next is atmosphere is also considered to be हमारा global common। Then Antarctic is a global common and this was reflected through Antarctic Treaty जो हम आगे देखेंगे। And last is outer space। outer space मतलब क्या, it is area beyond 100 kilometers, और जिसको कार्बन लाइन बोलते हैं ना, इसके बाद वाला जो भी एरिया आता है स्पेस का, उसको हम आउटर स्पेस बोलते हैं। and it is said that belongs to global common, it belongs to everyone। 100 किलोमीटर्स के बाद का जो भी स्पेस एरिया आता है, इसको हम क्या बोलते हैं, आउटर स्पेस बोलते हैं। एंड दैट लाइन जहां स्पेस डिवाइड होता है इनटू आउटर स्पेस एंड इनर स्पेस, इसको हम क्या बोलते हैं, कार्बन लाइन बोलते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको साइमल्टेनियसली पता चाहिए। नेक्स्ट इज व्हाई वी आर टेकिंग एंटार्क्टिक। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, अगर आप ये न्यूज आर्टिकल देख रहे हो, अक्टूबर 2025 का है, एंड इट सेड दैट गोवा एयरपोर्ट वाज फ्लैगिंग ऑफ अ मिशन फॉर सपोर्टिंग इंडियाज एंटार्क्टिक रिसर्च। तो एंटार्क्टिक एरिया में हमारे इंपॉर्टेंट स्टेशंस है जहां रिसर्च हो रहा है, उन रिसर्च स्टेशंस को सपोर्ट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, व्हाट वी आर ट्राइंग टू सेंड इज एयरक्राफ्ट्स व्हिच वुड डिलीवर दिस एसेंशियल कंपोनेंट्स इन दिस एंटार्क्टिक रीजन। अब अनदर इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल अगर आप देख रहे हो, दिसंबर 2025 का है। यहां बोला गया है, इंडिया ने बोला है कि हमारा नया रिसर्च स्टेशन इन एंटार्क्टिक वुड बी रेडी बाय 2032। इसका नाम क्या होगा, मैत्री 2। मैत्री 2 है मतलब ऑलरेडी हमारे पास मैत्री 1 है, तो इसके बारे में हम आगे देखने वाले हैं। सो मैत्री 2 इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट जनरेशन एंटार्क्टिक रिसर्च स्टेशन जो हम बिल्ड कर रहे हैं इन एंटार्क्टिक रीजन। हमारे पास ऑलरेडी मैत्री 1 है जो 1989 में एस्टैब्लिश किया था इन ईस्ट एंटार्क्टिक, एंड इसका रोल वही है टू स्टडी क्लाइमेट, ग्लेशियोलॉजी, अर्थ एंड एटमॉस्फेरिक साइंस इन द एंटार्क्टिक रीजन। अब इंपॉर्टेंट क्या है, मैत्री 1 कब खत्म होने वाला है, 32 में, उसके बाद हम मैत्री 2 के पास जाएंगे। एंड ये कौन इंप्लीमेंट कर रहा है, ये मैत्री 2 प्रोजेक्ट कौन इंप्लीमेंट कर रहा है, दैट इज नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशनिक रिसर्च जो गोवा में बेस्ड है। गोवा में बेस्ड है। तो मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी सिमिलर चीजें बताई थी, डिफरेंस बिटवीन एंटार्क्टिक एंड आर्कटिक, एंड वहां भी जब हम देख रहे थे आर्कटिक रीजन में कौन से हमारे रिसर्च स्टेशन है, मैंने ये पूरा ऑर्गेनाइजेशन दैट इज नेशनल सेंटर फॉर पोलर रिसर्च वहां कवर किया गया है। तो आई होप आपने फर्स्ट लेक्चर देखा है तो आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन वहां मिल जाएगी। ऑलरेडी वाज द मैत्री 1 हमारा फर्स्ट रिसर्च स्टेशन? नहीं, हमारा फर्स्ट रिसर्च स्टेशन कौन सा था, दक्षिण गंगोत्री था। दक्षिण गंगोत्री था, इट वाज इंडियाज फर्स्ट परमानेंट स्टेशन, नाउ डीकमीशन। ठीक है। नेक्स्ट इज अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे पास और एक स्टेशन है भारती नाम से। तो हमारे पास एक पहले दक्षिण गंगोत्री आया, फिर मैत्री आया, फिर भारती आया, एंड फिर 32 में हमारे पास कौन सा आने वाला है, हमारे पास आने वाला है मैत्री 2। मैत्री 2 आने वाला है जो मैत्री 1 को रिप्लेस करेगा। अगर आप इसके लोकेशन देखोगे कि कहां बेस्ड है, तो मैत्री इज ऑन द ईस्ट कोस्ट। ये देखोगे दिस इज क्लोज टू ईस्ट कोस्ट है, तो मैत्री यहां है, भारती यहां है, एंड दक्षिण गंगोत्री वाज नियर मैत्री। दक्षिण गंगोत्री कहां है, ये हमारे मैत्री के पास है, एंड मैत्री 2 भी यही आने वाला है। मैत्री 2 भी यही आने वाला है। तो ये दक्षिण गंगोत्री, मैत्री एंड भारती, इसका लोकेशन एटलीस्ट आपको पता चाहिए कि कौन से साइड में है, कहां है, जिस वजह से क्या होगा, आप
अगर मैपिंग पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन आया तो मैत्री एंड दक्षिण गंगोत्री वाज क्लोज, भारती थोड़ा सा दूर है, एटलीस्ट लोकेशन वाइज आपको थोड़ा सा आइडिया चाहिए इसके बारे में। नेक्स्ट इज, हम अगर 1 दिसंबर देखेंगे, 1 दिसंबर इज सेलिब्रेटेड एज एंटार्क्टिक डे बिकॉज यहां क्या हुआ था, देयर वाज साइनिंग ऑफ एंटार्क्टिक ट्रीटी ऑन 1 दिसंबर 1959। तो 1959 को 1 दिसंबर को देयर वाज कमेमोरेशन ऑफ साइनिंग ऑफ एंटार्क्टिक ट्रीटी, सो द ट्रीटी वाज ओपन फॉर साइनिंग फॉर एवरीवन। ये कब हुआ था? 1 दिसंबर को। इसलिए हम क्या करते हैं, 1 दिसंबर को एंटार्क्टिक डे सेलिब्रेट करते हैं। अगर हम एंटार्क्टिक रीजन देखेंगे, मेजरली साउथ पोल के अराउंड जितना भी लैंड मास है एंड आइस मास है, हम इसको एंटार्क्टिक बोलते हैं। इसका एग्जैक्ट डेफिनेशन कहां दिया है? इसका डेफिनेशन दिया है एंटार्क्टिक ट्रीटी में। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एंटार्क्टिक? कौन से रीजन को हम एंटार्क्टिक बोलेंगे? इसका डेफिनेशन कहां दिया है? एंटार्क्टिक ट्रीटी में दिया है। अब एंटार्क्टिक ट्रीटी क्या है? ये इनिशियली कितने लोगों ने साइन की थी? 12 कंट्रीज ने साइन की थी ऑन 1 दिसंबर 1959, मेकिंग एंटार्क्टिक कॉन्टिनेंट अ डीमिलिटराइज्ड जोन एंड टू बी प्रिजर्व फॉर साइंटिफिक रिसर्च ओनली। तो थ्रू दिस ट्रीटी ये बोला गया था कि कोई कंट्री यहां उसके मिलिट्री बेसिस नहीं ला सकता है, एंड द ओनली पर्पस ऑफ दिस इंपॉर्टेंट रीजन इज फॉर साइंटिफिक रिसर्च। कौन से कंट्रीज? 12 कंट्रीज है। अगर आप देखे होंगे, मेजरली अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया हो गया, बेल्जियम, चिली, फ्रांस, जापान, न्यूजीलैंड, यूएसएसआर तब था, यूके, यूएसए एंड साउथ अफ्रीका, ये 12 कंट्रीज ने ये ट्रीटी साइन किया है। अब ये कब फोर्स में आई? 1961 में फोर्स में आई, एंड इसमें बोला गया था कि एंटार्क्टिक का डेफिनेशन क्या होगा? इट डिफाइंड एंटार्क्टिक एज ऑल द लैंड एंड आइस शेल बियॉन्ड साउथ ऑफ 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। तो 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड्स के साउथ में जितना भी हमारे पास लैंड एंड आइस है, हम उसको एंटार्क्टिक बोलेंगे। तो अगर आप देख रहे हो, दिस जो 60 डिग्री है ना, ये दिस, इसके बाद जितना भी हमारे पास लैंड एंड आइस, ओशन नहीं, मैं बता रहा हूं वाटर नहीं, लैंड एंड आइस क्या है? एरिया बियॉन्ड 60 डिग्री साउथ, जितना भी हमारे पास लैंड एंड आइस है, हम उसको क्या बोलेंगे? हम उसको एंटार्क्टिक बोलेंगे। अब इसमें प्रेजेंटली कितने मेंबर्स है? क्लोज टू 54 मेंबर्स है। ये नंबर चेंज होते रहता है। इंडिया इज ऑल्सो पार्टी टू दिस इंपॉर्टेंट ट्रीटी। इस ट्रीटी का हेडक्वार्टर ब्यूनोस एरीज अर्जेंटीना में है, एंड देयर वर फर्दर अमेंडमेंट्स टू दिस इंपॉर्टेंट ट्रीटी। इसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है इज मैड्रिड प्रोटोकॉल। मैड्रिड प्रोटोकॉल वाज अडॉप्टेड इन 1991 व्हिच प्रोहिबिटेड कंप्लीट बैनिंग ऑफ माइनिंग हो गया, एंड इट रिक्वायर्ड एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट फॉर एनी न्यू एक्टिविटीज। सो इफ इंडिया वांट्स टू डू एनी एक्टिविटी, फर्स्ट एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट होगा। एंड व्हाट वी वांटेड टू डू थ्रू दिस मैड्रिड प्रोटोकॉल वाज, देयर वर स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स व्हिच वर एंश्योर्ड in implementing this Antarctic treaty because we wanted to preserve the nature and focus on conservation। तो Antarctic treaty का जो मैड्रिड प्रोटोकॉल है, उसमें माइनिंग बैन किया गया था। एंटार्क्टिक को नेचुरल रिजर्व के लिए जैसे देखा था, यहाँ कोई भी कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन अलाउड नहीं किया गया था। एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट मैंडेटरी कर दिया था। स्ट्रिक्ट वेस्ट मैनेजमेंट, डंपिंग अलाउड नहीं है पोस्ट द मैड्रिड प्रोटोकॉल। फोकस शुड बी ऑन प्रोटेक्शन ऑफ फ्लोरा एंड फाउना। आप किसी भी यहाँ के एनिमल्स या फाउना को आप डैमेज नहीं कर सकते हैं। देयर वाज बैन ऑन न्यूक्लियर एंड मिलिट्री एक्टिविटीज इन दिस एरिया। इसको भी इंडिया ने राटिफाई किया था 1998 में, एंड सारे एनवायरमेंटल गाइडलाइंस अब इंडिया फॉलो करता है। उसके बाद देयर इज वन मोर इंपॉर्टेंट कन्वेंशन विद रिस्पेक्ट टू एंटार्क्टिक ट्रीटी, जिसको बोलते हैं कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एंटार्क्टिक मरीन लिविंग रिसोर्सेस। तो ये कन्वेंशन क्या बोलता है? दैट वी हैव टू कंजर्व मरीन लाइफ of the Antarctic region and regulate sustainable fishing इन द सदर्न ओशन। तो हम क्या करना चाहते हैं? एंटार्क्टिक रीजन में जितनी भी मरीन लाइफ है उसको कंजर्व करेंगे, एंड सदर्न ओशन में जो फिशिंग हो रही है उसको हम क्या करेंगे? रेगुलेट करेंगे। एंड दिस वाज आल्सो पार्ट ऑफ एंटार्क्टिक ट्रीटी सिस्टम के पार्ट है। कन्वेंशन का नाम क्या है? कन्वेंशन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ एंटार्क्टिक मरीन लिविंग रिसोर्सेस। नेक्स्ट इज, जब एंटार्क्टिक ट्रीटी होती है, हर साल उसका एक मीटिंग होती है, एंड जो 47th मीटिंग है वो इटली में हुई थी, 46th मीटिंग इंडिया में हुई थी। लेकिन 2025 में अगर आप देख रहे हो, 2025 में जो मीटिंग हुई थी एंटार्क्टिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग, ये कहां हुई थी? ये हमारे इटली में हुई थी। अब ये क्या है? सो बेसिकली दिस इज द प्राइमरी डिसीजन मेकिंग फोरम अंडर द एंटार्क्टिक ट्रीटी सिस्टम। तो एंटार्क्टिक रिलेटेड जो भी डिसीजन लेना है, ये एंटार्क्टिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग लेती है। यहां क्या होता है? हर साल मेंबर्स यहां मिलते हैं एंड डिस्कस करते हैं व्हाट्स फर्दर स्टेप्स वी नीड टू टेक फॉर द कंजर्वेशन ऑफ एंटार्क्टिक रीजन, एंड दिस इज कॉल्ड एंटार्क्टिक पार्लियामेंट भी बोलते हैं। जो ये मीटिंग होती है ना,
एंटार्क्टिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग, इसको हम क्या बोलते हैं, एंटार्क्टिक पार्लियामेंट भी बोलते हैं, पार्लियामेंट भी बोलते हैं। तो आई होप एंटार्क्टिक ट्रीटी का जो मेन एम इज कंजर्वेशन करना, यहां कोई मिलिट्री एक्टिविटी नहीं होगा, इट बिलोंग्स टू एवरीवन। साउथ ऑफ 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड्स हमारा क्या होगा, लैंड एंड आइस वुड बी कंसिडर्ड एज एंटार्क्टिक होगा। यहाँ वेस्ट मैनेजमेंट प्रॉपर्ली करना है अंडर मैड्रिड प्रोटोकॉल। तो ये सारी चीजें हमें क्या बताती है कि वी आर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट द एंटार्क्टिक रीजन। नाउ कमिंग बैक टू द ज्योग्राफी ऑफ एंटार्क्टिक। एंटार्क्टिक क्या है, जैसे मैंने बताया, इट इज डिफाइंड एज ऑल द लैंड एंड आइस शेल्फ्स साउथ ऑफ 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, साउथ ऑफ 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड्स। इसमें मेजरली अगर आप देखोगे एंटार्क्टिक जब हम स्टडी करेंगे, इसमें हाई प्लेट्यू है, कोस्टल प्लेन्स नहीं है। इट इज द 5th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। आर्कटिक रीजन इज नॉट अ कॉन्टिनेंट, अगर आप देखोगे दैट इज जस्ट एन आइस। लेकिन एंटार्क्टिक क्या है, देयर इज अ लैंड बिलो द आइस। एक इंपॉर्टेंट चीज है, एंटार्क्टिक इज कोल्डर देन आर्कटिक। मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था आईआर मैपिंग के क्यों एंटार्क्टिक कोल्डर है, बिकॉज इसके अराउंड व्हाट वी हैव इज ऑल वाटर बॉडीज है, यहाँ लैंड बाउंड्रीज नहीं है पास में, इसलिए एंटार्क्टिक इज कोल्डर। मैंने डिफरेंस बताया था, यहाँ कोई भी परमानेंट हैबिटेशन नहीं है एंटार्क्टिक में, आर्कटिक में परमानेंट हैबिटेशन है। एंड एंटार्क्टिक क्या करता है, इट होल्ड्स 70% ऑफ द वर्ल्ड्स फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर कहाँ है, एंटार्क्टिक में है। नेक्स्ट इज, अगर आप देखोगे ये रीजन इज कोल्डेस्ट, ड्राइएस्ट है एंड विंडिएस्ट रीजन इन द अर्थ है। इस वजह से एंटार्क्टिक को डेजर्ट भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ रेनफॉल प्रेसिपिटेशन बहुत कम होती है, ड्राइएस्ट रीजन ऑफ द अर्थ बोलते हैं। मोर ओवर एंटार्क्टिक इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर क्लाइमेट स्टडीज हो गया, आइस कोर रिकॉर्ड के लिए, ओशन सर्कुलेशन स्टडी के लिए, बायोडाइवर्सिटी रिसर्च के लिए एंटार्क्टिक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एज आई टोल्ड यू, यहाँ कोई भी परमानेंट पॉपुलेशन नहीं है, वी हैव रिसर्चर्स हु आर स्टेइंग दैट, लेकिन परमानेंट रेसिडेंसी किसी का नहीं है। मोर ओवर देयर आर 2 इंपॉर्टेंट इनलेट्स इनटू एंटार्क्टिक रीजन। कौन से इनलेट्स है, फर्स्ट इज along the Weddell Sea। अगर आप यहां देख रहे हो, ये वेडल सी है, वेडल सी के पास देयर इज रॉनी आइस शेल्फ है, तो ये एक इंपॉर्टेंट इनलेट है। सेकंड इनलेट इज हमारा रॉस सी। रॉस सी के पास क्या है, रॉस आइस शेल्फ है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट इनलेट हैं इनटू द एंटार्क्टिक रीजन। एंटार्क्टिक में देखोगे तो यहां क्या है, देयर इज अ माउंटेनियस रीजन अक्रॉस द एंटार्क्टिक रीजन, जिसको बोलते हैं ट्रांस एंटार्क्टिक माउंटेन्स, ट्रांस एंटार्क्टिक माउंटेन्स। तो ये देख रहे हो, रॉनी आइस शेल्फ एंड रॉस आइस शेल्फ, रॉनी आइस शेल्फ एंड रॉस आइस शेल्फ, ये 2 इंपॉर्टेंट आइस शेल्फ है। रॉस आइस शेल्फ के पास रॉस सी है एंड रॉनी आइस शेल्फ के पास वेडल सी है, वेडल सी। ये 2 इंपॉर्टेंट इनलेट्स हैं इनटू एंटार्क्टिक रीजन। हमने दक्षिण गंगोत्री, मैत्री यहां देखा था, भारती यहां देखा था, भारती यहां देखा था। तो ये आपको पता चाहिए, हमारे वेडल सी एंड रॉनी आइस शेल्फ एंड हमारा रॉस आइस शेल्फ एंड रॉस सी, ये कहाँ है, एटलीस्ट आपको लोकेशन वाइज आपको पता चाहिए। एंड ट्रांस एंटार्क्टिक माउंटेन रेंजेस पता चाहिए। एंड द highest mountain in Antarctic region is Vinson, Mount Vinson, जो close to 4,800 meters है इसकी हाइट। नेक्स्ट इज, अगर आप देख रहे हो, यहाँ जो हमारा एक इंपॉर्टेंट आइसबर्ग था विच वॉज लोकेटेड इन वेडल सी। तो रॉनी आइस शेल से एक इंपॉर्टेंट आइसबर्ग टूट के इट वॉज गोइंग इनटू वेडल सी, एक बहुत बड़ा आइसबर्ग था जिसका नाम था A72। ठीक है, सो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट आइसबर्ग विच वॉज इन न्यूज, विच ब्रोक फ्रॉम दिस रॉनी आइस शेल एंड इट एंटर्ड इनटू वेडल सी। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज वन मोर इंपॉर्टेंट आइसबर्ग जो A23A नाम है। इट इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द लार्जेस्ट क्या है हमारा आइसबर्ग है, दैट ऑल्सो ब्रोक फ्रॉम फ्लिचर आइस शेल्फ, जो रोनी आइस शेल्फ के पास ही है, विच अगेन ओपन इनटू वेडल सी एंड इट वाज मूविंग टुवर्ड्स द अटलांटिक ओशन। तो ये 2-3 नाम आपको पता चाहिए, दैट इज A23A, A72, ये आइसबर्ग के नाम है, आइसबर्ग्स के नाम है जो आपको पता चाहिए, विच हैज ब्रोकन फ्रॉम क्लोज टू, कहां से ब्रोक हुए हैं, रोनी आइस शेल से ये ब्रोक होके दे आर एंटरिंग इनटू हमारे जो सी है वेडल सी में एंटर कर रहे हैं। नेक्स्ट इज अराउंड दिस हमारे एंटार्क्टिक देयर इज अ सदर्न ओशन। देख रहे हो, ये जो पार्ट है इसको सदर्न ओशन बोलते हैं। तो सदर्न ओशन इज व्हाट, इट इज द सदर्न मोस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड। इट एनसर्कल्स एंटार्क्टिक एंड इज जनरली डिफाइंड वाटर साउथ ऑफ 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। तो वाटर जो एक्चुअली वाटर है बियॉन्ड द 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड्स, हम इसको सदर्न ओशन बोलते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसको एंटार्क्टिक ओशन भी बोलते हैं लेकिन इसको सदर्न ओशन है। एंड इट इज रिकॉग्नाइज्ड एज द 5th ओशन बाय इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन इन 2000।
इसको हमने क्या रिकॉग्नाइज किया है? फिफ्थ ओशन हमने इसको रिकॉग्नाइज किया है। तो वी हैव 5 ओशंस, कौन से हैं? पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, आर्कटिक एंड एंटार्क्टिक इज ऑल्सो ओशन। कौन सा ओशन है? इसका लोकेशन क्या है? 60 डिग्री साउथ के बाद जो भी वाटर आता है इसको हम क्या बोलेंगे? हम सदर्न ओशन बोलेंगे या अंटार्कटिक ओशन बोलेंगे। अगर लैंड एंड सी है तो हम इसको क्या बोलेंगे? हम इसको एंटार्कटिक बोलेंगे। नेक्स्ट इज, जैसे मैंने बताया, इसको किसने बोला है, किसने इसको डिफाइन किया है एज द 5th ओशन या सदर्न ओशन? इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन। अब ये इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन क्या है? सो बेसिकली इट इज एन इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन रिप्रेजेंटिंग हाइड्रोग्राफी। एंड हाइड्रोग्राफी क्या है? Hydrography is a branch of applied science which deals with measurement and description of the physical feature of ocean, sea, coastal areas, lakes and rivers. तो इसका क्या है? एक representative body है, intergovernmental representative body है। and इसका aim क्या है? Major aim of this organization is to ensure जो हमारे world seas, ocean है, navigable waters है, उसको properly survey करे and उसको chart करे। ये इसका important aim है। इसका headquarter कहाँ है? मोनाको में ये बेस्ड है एंड इट हैज एन ऑब्जर्वर स्टेटस इन यूनाइटेड नेशन। नेक्स्ट इज, एंटार्क्टिक में किस टाइप का फाउना आपको मिलता है? यहाँ आपको मिलते हैं पेंगुइन्स मिलते हैं, सील्स मिलते हैं, क्रील्स, वेल्स मिलते हैं। मोर ओवर यहाँ कोई रेप्टाइल नहीं मिलता है, एक इंपॉर्टेंट है, स्नेक्स नहीं मिलते हैं क्योंकि ग्राउंड इतना कोल्ड है, दे कैन नॉट सर्वाइव, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं रेप्टाइल्स, तो यहाँ नहीं मिलते हैं। मेजरली जो इंपॉर्टेंट एनिमल्स हैं यहाँ जो मिलते हैं, जो सिर्फ एंटार्क्टिक में मिलते हैं, इज पेंगुइन्स। हमने देखा था पोलर बियर्स कहाँ मिलते हैं? हमारे आर्कटिक ओशन में है। पेंगुइन्स आर फाउंड इन सदर्न हेमिस्फीयर में मिलते हैं, सिर्फ एंटार्क्टिक में नहीं, सदर्न हेमिस्फीयर में। प्राइमरली इन एंटार्क्टिक हो गया, साउथ अमेरिका हो गया, अफ्रीका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड, इन सारे जगह पर पेंगुइन्स मिलेंगे। तो एंटार्क्टिक में ही नहीं मिलते हैं, इट इज फाउंड इन सदर्न ओशन। लेकिन पोलर बियर्स की बात करें तो सिर्फ आर्कटिक है। तो ये डिफरेंस जान में रहो, पेंगुइन्स आर फाउंड इन सदर्न हेमिस्फीयर। हमारा अफ्रीका भी हो गया, हमारा न्यूजीलैंड भी हो गया, ऑस्ट्रेलिया भी हो गया, एंटार्क्टिक भी हो गया, वहां हमारे क्या है? सब जगह पेंगुइन्स मिलते हैं। लेकिन अगर मैं पोलर बियर की बात करूं, ये सिर्फ आर्कटिक रीजन में मिलते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट वी हैव ऑब्जर्व्ड इन द लास्ट 4 years। एंटार्क्टिक में क्या हो रहा है? जो सी आइस है, इट हैज बीन मेल्टिंग फास्ट, उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, जिस वजह से वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एनिमल स्पीशीज विच इज गेटिंग अफेक्टेड इन एंटार्क्टिक इज हमारा पेंगुइन। क्यों पेंगुइन अफेक्ट हो रहा है? बिकॉज दे आर डिपेंडेंट ऑन आइस शेल्फ। जैसे रॉनी आइस शेल्फ देखा, रॉस आइस शेल्फ देखा, ये जो आइस शेल्फ है विच इज अलोंग द कॉन्टिनेंट है, इसको हम बोलेंगे आइस शेल्फ। ये देखें, ये दिख रहा है, रॉस आइस शेल्फ हो गया, रॉनी आइस शेल्फ। ये क्या हो रहा है? ये बहुत जल्दी मेल्ट हो रहे हैं। स्पेशली ये क्या है? पूरा आइस है, वेरएज एंटार्क्टिक दिस इज बेसिकली लैंड, इसके ऊपर भी आइस है, लेकिन ये जो है ना, इट इज पार्ट ऑफ द ओशन विच इज बीन कन्वर्टेड इनटू आइस। रॉस आइस शेल्फ, रॉनी आइस शेल्फ, यहां भी थोड़ा आइस शेल्फ है, यहां भी आइस शेल्फ है। ये क्या हो रहा है? ये मेल्ट हो रहा है एट अ फास्टर रेट बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, एंड दिस इज सीवियरली इंपैक्टिंग हमारे पेंगुइन्स, स्पेशली एम्परर पेंगुइन की बात करूं, दे आर द लार्जेस्ट मेंबर्स ऑफ द पेंगुइन ऑर्डर। पेंगुइन्स में सबसे बड़े कौन से हैं? एम्परर पेंगुइन है। दे आर टॉलेस्ट, हेवीएस्ट ऑफ ऑल लिविंग पेंगुइन स्पीशीज एंड ये नियर थ्रेटन, इनका IUCN स्टेटस है। इसको हम क्या बोलेंगे? एम्परर पेंगुइन। पेंगुइन के मल्टीपल स्पीशीज है, लेकिन एम्परर पेंगुइन के बारे में पता चाहिए, नियर थ्रेटन स्टेटस है। अब पेंगुइन्स, अगर हम उसके बेसिक फीचर्स देखेंगे, पेंगुइन्स आर व्हाट? दीज आर फ्लाइटलेस एक्वेटिक बर्ड्स। तो ये रेप्टाइल्स नहीं है, एम्फीबियंस नहीं है, ये क्या है? ये फ्लाइटलेस एक्वेटिक बर्ड है, मोस्टली फाउंड इन सदर्न हेमिस्फीयर। दे हैव हाईली अडेप्टेड टू मरीन लाइफ विद स्ट्रीमलाइन बॉडीज एंड फ्लिपर्स लाइक विंग्स फॉर स्विमिंग। तो ये स्विमिंग के लिए बहुत अच्छे से अडेप्ट हो चुके हैं। दे लिव इन कोल्ड पोलर रीजन्स, टेम्परेट रीजन्स, इवन ट्रॉपिकल रीजन। गैलोपर्स पेंगुइन्स भी होते हैं जो ट्रॉपिकल रीजन के अराउंड भी रहते हैं, स्पेशली सदर्न हेमिस्फीयर में। तो क्वेश्चन आ सकता है, आर पेंगुइन्स फाउंड ओनली इन द पोलर रीजन? आर दे फाउंड इन टेम्परेट रीजन? यस, दे आर फाउंड इन टेम्परेट रीजन एंड ट्रॉपिकल रीजन में भी मिलते हैं। दे हैव काउंटर शेडिंग, जो देख रहे हो ना कि आगे व्हाइट है, पीछे ब्लैक है। सो ये दिस इज white, this is black, इसको बोलते हैं counter shading, and it is a camouflage adaptation where an animal top side is darker and underside is lighter. This helps in concealing the animal from predators and prey by counteracting natural light effect. तो ये क्या है? ये एक उनका कैमोफ्लेज है। तो आगे क्या होता है? व्हाइट होता है, पीछे ब्लैक होता है, जिससे क्या होता है?
वो जो प्रेडेटर से बच सकते हैं एंड इसको लाइट इफेक्ट की तरह देखते हैं प्रेडेटर, एंड दे डू नॉट अटैक हमारे पेंगुइन्स को। अब इनका ब्रीडिंग सीजन कब होता है? विंटर में होता है। इनका लाइफ स्पैन कितना होता है? 15 to 20 ईयर्स होता है। अब एक्चुअली क्या हो रहा है, बिकॉज ऑफ दिस क्लाइमेट चेंज, जो आइस शेल्फ है ना, जैसे रॉनी आइस शेल्फ हो गया, हमारा रॉस आइस शेल्फ हो गया, वो मेल्ट हो रहा है। अब वो बहुत, जो आइस शेल्फ है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है पेंगुइन्स के ब्रीडिंग के लिए। क्यों इंपॉर्टेंट है? इस न्यूज़ आर्टिकल का जो हमने देखा था, स्टार्टिंग में न्यूज़ आर्टिकल देखा था, उससे मैंने ये एक इंपॉर्टेंट फ्लो चार्ट बनाया है विद द यूज़ ऑफ एआई। जब आप ये पढ़ोगे तो आपको पूरा रियलाइज होगा। तो मेजरली ओशन कब फ्रीज होना स्टार्ट होता है? मार्च अप्रैल में फ्रीज होना चाहता है। एंड एम्परर पेंगुइन्स गैदर इन मैसिव नॉइजी कॉलोनीज इन एंटार्क्टिक कोस्ट। वो कोस्ट के अराउंड क्या करते हैं? गैदर होना स्टार्ट होते हैं एंड दे फॉर्म अ ह्यूज कॉलोनी इन द आइस शेल्फ। जब वो ओशन वाटर फ्रीज होना स्टार्ट होता है ना, तो वहां वो गैदर होते हैं। तो जो ओशन वाटर फ्रीज होता है उसको बोलते हैं फास्ट आइस। सी आइस फर्मली अटैच टू द कॉन्टिनेंटल एज। फास्ट आइस कौन सा होता है? जो कॉन्टिनेंट है, जो लैंड बाउंड्री के पास जितना भी आइस होता है, जो फ्रीजिंग ऑफ द ओशन वाटर बना है, इसको बोलते हैं फास्ट आइस। तो इस फास्ट आइस पर क्या होता है? विंटर रीजन में सारे पेंगुइन्स एक साथ आ जाते हैं। फिर मई जून में क्या होता है? वहां उनकी ब्रीडिंग होती है एंड फीमेल ले अ सिंगल एग एंड देन लीव। तो फीमेल क्या करते हैं? एक सिंगल एग को ले करते हैं एंड मेल्स वो एग को प्रोटेक्ट करते हैं एंड फीमेल्स क्या करते हैं? दे गो इनटू द ओशन फॉर फिशिंग। तो यहां क्या होता है? फीमेल्स गो फॉर फिशिंग। फिर कब जाते हैं? मई जून में जाते हैं। जुलाई अगस्त में फीमेल्स फिर से फिशिंग करके वापस आ जाते हैं एंड जब वो वापस आते हैं वो यंग वंस को खाना देते हैं, मेल्स को खाना देते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो वो क्या करते हैं? जुलाई अगस्त में क्या करते हैं? द फीमेल कम बैक फ्रॉम द ओशन एंड गिव फूड टू द मेल एंड टू द यंग, जो पेंगुइन है जो हैच हो चुका है एग से, उसे क्या करते हैं? फूड देते हैं। लेकिन दिसंबर तक अगर ये आइस नहीं बना रहा, जो आइस शेल है, फास्ट आइस है अलोंग द कोस्ट ऑफ द एंटार्क्टिक, अगर वो आइस नहीं बना रहा तो क्या होगा? जो यंग हमारे पेंगुइन्स है वो क्या कर जाएंगे? दे वुड फॉल इनटू द ओशन। लेकिन जो यंग पेंगुइन्स है उनको 9 मंथ लगते हैं टू डेवलप दिस वाटरप्रूफ फेदर्स। इमेजिन करो, वो वाटरप्रूफ फेदर्स के बिना अगर वो ओशन में जाएंगे बिकॉज ऑफ द अर्ली मेल्टिंग ऑफ द फास्ट आइस, तो वो मर जाएंगे। अब क्या हो रहा है? दिसंबर के पहले ही क्या हो रहा है? वो फास्ट आइस क्या हो रहा है? मेल्ट हो रहा है एंड द यंग पेंगुइन्स आर फॉलोइंग इनटू द ओशन एंड दे डू नॉट हैव दिस वाटरप्रूफ फेदर्स एंड दे आर डाइंग। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको पता चाहिए। व्हाट इज हैपनिंग इज, एज दिस फास्ट आइस is melting away, the young penguins are falling into the ocean before they develop this waterproof feathers। ये जिस वजह से इनके नंबर्स कम हो रहे हैं। ये एक इंपॉर्टेंट फिनोमिना आपको पता चाहिए विद रिस्पेक्ट टू एंटार्क्टिक एंड पेंगुइन के बारे में आपको पता चाहिए, एंड व्हाट इज फास्ट आइस आपको पता चाहिए। मोर ओवर रिसेंटली व्हाट वी हैव ऑब्जर्व्ड इज, ये एक न्यूज आर्टिकल था फरवरी 2026 का, जहां पाया गया है एंटार्क्टिक में जो पेंगुइन है उनको H5N1 बर्ड फ्लू हुआ है एंड फ्यू ऑफ द पेंगुइन्स हैव डाइड। तो ये भी एक पॉइंट ऑफ कंसर्न है विद रिस्पेक्ट टू कंजर्वेशन ऑफ मरीन इकोसिस्टम इन एंटार्क्टिक रीजन। सो आई होप I have covered all the important articles with respect to Antarctic. What is the definition of Antarctic? What is a southern ocean? एम्परर पेंगुइन क्या है? पेंगुइन्स के बारे में हमने सारी चीजें देखी, हाउ दे आर बीन गेटिंग अफेक्टेड बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, वो देख लिया हमने। एंटार्क्टिक में माउंट विंसन देख लिया, मैत्री देख लिया, भारती देख लिया, दक्षिण गंगोत्री कहाँ था, मैत्री 2 कब होने वाला है? 32 में होने वाला है। सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू एंटार्क्टिक एंड एंटार्क्टिक ट्रीटी वी हैव ट्राइड टू कवर थ्रू दिस इंपॉर्टेंट सेशन। अगर आपके और भी कोई डाउट्स है कमेंट सेक्शन में लिखना एंड डू लेट मी नो कि और कौन से टॉपिक्स पर आपको आयरन मैपिंग पर सेशन चाहिए। आई होप अगर आपको ये सेशन पसंद आया होगा, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड आपके दोस्तों को ये शेयर कीजिए। थैंक यू।